Very good afternoon. This is the application for teaching job. You can apply for teaching this type of format of application. Okay? तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? टू, इधर से ये पहला स्टेप है आपका, ध्यान देना। किसी भी दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन हो, हर एप्लीकेशन का ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, टू द प्रिंसिपल JWR इंटर कॉलेज जुगाड़ूपुर अयोध्या यूपी। क्लियर? इस तरह से आपको शुरुआत करना है टू से। एक्चुअली टू का यूज किया जाता है संबोधन के लिए। जैसे हिंदी में होता है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, वैसे इंग्लिश में होता है टू द प्रिंसिपल। जैसे हिंदी में सेवा में प्रधानाचार्य महोदय JWR इंटर कॉलेज जुगाड़ूपुर अयोध्या यूपी, वैसे इंग्लिश में होगा टू द प्रिंसिपल JWR इंटर कॉलेज जुगाड़ूपुर अयोध्या यूपी। क्लियर? बताओ, समझ में आया? इस तरीके से ये आपका पहला स्टेप होगा। स्टेप वाइज करो, शायद कभी नहीं भूलोगे। और मैं बता दे रहा हूं, कोई भी एक एप्लीकेशन के थ्रू सारा एप्लीकेशन आप लिखना सीख सकते हो अगर आप चाहो तो। मात्र एक एप्लीकेशन आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी चीज पर एप्लीकेशन लिखना हो आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि पहला सब में यही स्टेप रहता है। और ये वाला जो है क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तब आपको टू द प्रिंसिपल फिर स्कूल का नाम। अगर मान लो क्वेश्चन में है राइट एन एप्लीकेशन टू द मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑफ ब्ला 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 कंपनी, जो भी कंपनी का नाम हो, तब वहां पर आपको शुरुआत करना है टू द मैनेजर, फिर यहां पर कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं। क्लियर है? समझे ना? ये क्वेश्चन से ही पता रहेगा कि टू द प्रिंसिपल लिखूं, टू द मैनेजर लिखूं, या क्या लिखा जाए, ये क्वेश्चन ही बताएगा। फिर अगला स्टेप आता है सब्जेक्ट। दूसरे पर क्या आता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहां से मिलेगा? सब्जेक्ट का मैटर क्वेश्चन से ही मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर टीचिंग जॉब एज अ इंग्लिश टीचर। तो क्वेश्चन जैसा रहेगा तो आपको सीधा एप्लीकेशन फॉर टीचिंग जॉब, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग इंग्लिश, आप ये भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग इंग्लिश, एप्लीकेशन फॉर टीचिंग मैथ्स। यहां पर ये क्वेश्चन से पता चलेगा। अब यहां पर जॉब लिख दिया गया है, लेकिन मेन फोकस इंग्लिश को ही दिया गया है। क्लियर है भाई? अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश से ही रिलेटेड कोर्सेज में आप कहीं ना कहीं पास्ड हुए हो। मैथ से होगा तो हो सकता है BSc MSc PhD व्हाटएवर, आपको वो चीज जिक्र करना है। क्लियर है? तो एप्लीकेशन फॉर टीचिंग, यहां पर आप क्या लिख सकते हो? इंग्लिश लिख सकते हो। चूंकि ये पूरा पूरा इंग्लिश पर है तो यहां पर मैं हटा भी दे रहा हूं, आप सीधा यहां पर लिख सकते हो इंग्लिश। और आप लोग क्या करो, अगर आप पहले लिख लियो तो जॉब के नीचे ब्रैकेट में लिख दो इंग्लिश। इससे आपको याद रहेगा जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना होगा उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना। क्लियर है? ये हो गया दूसरा स्टेप आपका, टू द प्रिंसिपल। इसके बाद और हाँ, सब्जेक्ट वाला मैटर आपको ब्लैक पेन से कर देना है, बाकी सारा आप रेड पेन से कर दो। ये चीज मैंने समझाने के लिए अलग अलग पेन का यूज किया है थोड़ा सा। ओके, अभी क्लियर है? इसके बाद अगला तीसरा स्टेप आपको ये लिखना है रेस्पेक्टेड सर। अगर वहां पर मैडम है तो रेस्पेक्टेड मैडम, अगर मैम है, मैडम की जगह मैम लिखना चाहो तब आप मैम लिख सकते हो। लेकिन मैम ये मत लिखना, आपको मैम जो है MA' फिर AM, ये चीज लिखना मैम। एक्चुअल में करेक्ट यही। ओके, तो रेस्पेक्टेड सर, या यहां पर लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड मैडम या रेस्पेक्टेड मैम। ओके, क्लियर है? फिर ध्यान देना, असली कहानी अब शुरुआत होती है। क्लियर है? असली कहानी अब शुरुआत होती है। ये तीन तिगाड़ा सब में है ना? तीन तिगाड़ा सबके काम को नहीं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। ठीक है, ध्यान देना, ये तीन तिगाड़ा सारे एप्लीकेशन के काम को बिल्कुल नहीं बिगाड़ा। ठीक है, ये सब में अप्लाई हो जाएगा। दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, उसके बाद में स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन से रेस्पेक्टेड सर या मैम या मैडम व्हाटएवर, तो तीन तिगाड़ा, ये तीनों ने किसी भी एप्लीकेशन का काम नहीं बिगाड़ा। ठीक है, काम तो इसके आगे बिगाड़ा है। सुनो ध्यान से,
अब यहां पर आई एम अप्लाइंग फॉर अ टीचिंग पोजीशन इन योर स्कूल, यही मैटर आपका चेंज होगा, याद रखना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि रेस्पेक्टेड सर, आज आपको इस पर वर्क भी करना है। आज मैं सिखा रहा हूं, आप घर पर जाना, आपको एप्लीकेशन की मैं लिस्ट दे दूंगा या आप लोग के पास होगा, वहां पर ये तीनों में आपको देखना है, सब में रहेगा। और हर एप्लीकेशन का ये जो कंटेंट रहता है, ये जो मेन कंटेंट वाला पोर्शन रहता है, बच्चा समझ पा रहे हैं ना, ये जो मेन कंटेंट रहता है, उस मेन कंटेंट का, इसे आप बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन बोल सकते हैं, कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्लियर है। इसमें ये शुरुआत की लाइन जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, हर एप्लीकेशन में शुरुआत की लाइन चेंज रहेगी, हर एप्लीकेशन का शुरुआत का लाइन चेंज रहता है। जो आप बचपन से लिखते आए हो, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम, वहां बेग है। कहीं कहीं आप ये भी देखे होंगे, आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, ये अलग अलग, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे आप फोर्थ स्टेप पर पहुंचोगे, चौथे पर, तो शुरुआत की लाइन कोशिश करना मैटर से रिलेटेड इफेक्टिव रहे। किसी किसी में रहता है, आई वुड लाइक टू अटेंशन ऑन दिस पॉइंट दैट आवर होम टाउन, in our hometown there are many garbages spread on the roads, क्लियर है। I would like to attention you, attention, क्लियर है। इस तरह से यहां पर पहली लाइन आपको चेंज करना है, और आप कुछ ना करो, 4-5 एप्लीकेशन का एक पहली लाइन का फॉर्मेट लिखकर प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा ये पहली लाइन कैसे बनाया जाता है, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे पहली लाइन को इफेक्टिव लिखा जाए। क्योंकि भाई मैटर चेंज होगा, तुरंत सारी कहानी चेंज हो जाएगी। अभी टीचिंग के लिए तो यहां पर ये लाइन यूज किया गया, बिल्कुल सटीक बैठ रही है। आई एम अप्लाइंग फॉर अ टीचिंग पोजीशन इन योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं। आप यहां आगे ऐड कर सकते हो, एज ए इंग्लिश टीचर आई एम अप्लाइंग फॉर अ टीचिंग पोजीशन इन योर स्कूल एज ए इंग्लिश टीचर, एज अ इंग्लिश टीचर आगे आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। फिर इसके बाद आपको बात लिखनी है। अब इस बात को आप अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। भाई अभी आप टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको टीचिंग से रिलेटेड बात बतानी होगी कि आपने क्या किया है, आप क्या पढ़ा सकते हैं, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो सेम ये चीज लिखा गया है, आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट किया है फ्रॉम राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, है ना, यहां से, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम। फिर इसके बाद आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स, याद रहना इसके थ्रू आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, मैक्सिमम, यानी कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन आपकी वो बतानी है। अब ये थोड़ी है कि पीजी प्राप्त किया, मतलब आपने कंप्लीट किया है और पता चला 12th में फेल हो, 12th कंप्लीट, सब कंप्लीट करके ही तो पीजी पहुंचे हो। ये थोड़ी है डायरेक्ट नहीं, हम पीजी पहले करेंगे, फिर जो है यूजी करेंगे, फिर 12th करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। क्लियर। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखना है। फिर यहां पर अब आपको यहां टीचिंग एक्सपीरियंस, आप क्यों टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एलिजिबल, आप यहां पर शो करो आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स, मुझे जो है 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड टू माई वर्क, और आप ये बता रहे हो कि मैं बहुत ही मेहनती हूं और अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हूं। इसका मतलब अगर टीचिंग में आप जो भी मुझे काम दोगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको जो है निभाऊंगा, कंप्लीट करूंगा। क्लियर है। ये हो गया आपका मेन कंटेंट। देखो मेन कंटेंट 1, 2, 3 सेंटेंस में आपने लिखा है। इसके बाद में अब आप यहां पर लाइन चेंज करके फिर आगे एक तरह से ये फॉर्मेलिटी अदा करना है। आप सबको पता है फॉर्मेलिटी कैसे अदा किया जाता है। देयरफॉर, सो, आई वुड लाइक टू यूज माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इन योर स्कूल। इसलिए चूंकि मेरे पास है, आप ये लाइन क्यों लिखे,
क्योंकि आपने कहा देखो मेरे पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग और अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हूं, इसलिए, ऐसे नहीं, फर्जी नहीं, इसलिए अभी बताया, सो देयरफॉर, इसीलिए, या दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन, ठीक है, आई वुड लाइक टू यूज माई एक्सपीरियंस एंड स्किल्स इन योर स्कूल, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके स्कूल में मैं अपना एक्सपीरियंस और स्किल्स मतलब यूज करना चाहता हूं, ठीक। काइंडली एक्सेप्ट माई रिज्यूम, कृपया करके मेरा रिज्यूम एक्सेप्ट करिए। अब रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम अ टाइप ऑफ बायोडाटा। रिज्यूम जो होता है बायोडाटा होता है, जिसमें शॉर्ट में एक पेज में आपने क्या किया है, आपका हॉबी क्या है ना, आपका एड्रेस क्या है, हर चीजें एक पेज में रहता है। मैं आप लोग को रिज्यूम, अपना रिज्यूम में दिखाऊंगा आप लोग, अभी इसके क्लास के बाद में मैं आप लोग को दिखाऊंगा रिज्यूम क्या होता है। रिज्यूम का ही दूसरा रूप करिकुलम विटाई होता है, दोनों सेम होता है, थोड़ा सा अंतर। क्लियर? अब यहाँ पर इतना क्लियर। फिर यहाँ पर आपने कहा काइंडली एक्सेप्ट माय रिज्यूम, कृपया करके मेरा रिज्यूम एक्सेप्ट करिए। अगर आपने ये किया तो आपको एप्लीकेशन के पीछे रिज्यूम स्टेपलर कर देना है। इफ यू फाइंड मी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, अगर आप मुझे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल पाते हो, योग्य पाते हो, क्यों? एज आई एम एबल टू टीच इंग्लिश फ्रॉम 6th to 12th क्लास, जैसा कि मैं 6 से लेकर 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। इसका मतलब अगर आपने ये लिख दिया, इसका मतलब आपको 5th के 6 के नीचे क्लास में दिक्कत होती है, आप छोटे बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते, यही तो आपने एक्सप्रेस किया है इसके थ्रू। आगे यहाँ पर यू कैन कॉल मी ऑन दिस मोबाइल नंबर, तब आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। फिर इसके बाद में ये है भैया, अंत भला तो सब भला, ये फर्जी है। जैसे एक होता है ना कि नाटक करना रहता है, फॉर्मेलिटीज। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत ज्यादा क्या रहूंगा, बहुत ज्यादा आभार रहूंगा, मैं तुम्हारे इस कार्य के प्रति बहुत आभार रहूंगा। ओके, ये चीज आपको बहुत आभारी रहूंगा, अगर आप करते हो तो, नहीं तो नहीं रहूंगा। यहाँ विल भी यूज किया गया है ना, थोड़ा मतलब ये चीज है, बाकी ठीक है, समझे ना ये चीज। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, मतलब थैंकिंग यू ये एक नया टर्म है, बाकी यहाँ थैंक यू सो मच, थैंकिंग यू ज्यादा अच्छा लगता है। योर सिंसियरली आपका आज्ञाकारी, फिर यहाँ पर अपना नाम और एड्रेस आपको पूरा लिखना है। ओके, जैसे यहाँ रवि कुमार चौरसिया, बसवार कला, बसवार खुर्द, हैरिंगटनगंज, मिल्कीपुर, अयोध्या। फिर यहाँ पिन कोड 224208 यूपी। अब ये सब आप नहीं भी लिखोगे, आप डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हो, लेकिन एक मैंने फॉर्मेट बताओ, समझ में आया? तो पहला ये हो गया आपका चौथा स्टेप, और 4-3 ये क्या बात हुआ? 4-3 बैठ के बजाओ भी, सुनो। 4 में क्या करना, आपको एक स्टार्टिंग लाइन देखना है और एक क्लोजिंग लाइन देखना है और एक बीच वाला मैटर के बाद में सो वाला तो क्लियर ही है, क्लियर है? तो एक तरह से आप ऐसे समझ लो, 4 में 4 बात लिखनी है, 4 तरीके से। 4 में 4 बात 4 तरीके से लिखनी है। कैसे? पहली बात, एक तो भाई इफेक्टिव लाइन, उससे रिलेटेड। दूसरा भाई मेन बात कंटेंट, और तीसरा मेन बात को वेरीफाई करो, और चौथा एक जो है क्लोजिंग लाइन। तो 4 में 4 बात करनी, 4 में 4 बात 4 तरीके से, ठीक है, 4 विचार से लिखना है। ओके, क्लियर है? फिर इसके बाद में आपको 5 स्टेप में कंप्लीट हो गया। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, उसके तुरंत नीचे आपको नेम एड्रेस लिखना है। बताओ, ये समझ में आया? ये सारी चीजें क्लियर हैं? ओके, थैंक यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको राइटिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये आप देख सकते हैं, दूसरा जो है इस बच्चे ने लिखा है, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी रखना है। ओके, मार्जिन हर चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू। एक फॉर्मेट आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, बच्चे ने लिखा है। अब जिनको जैसा समझ में आया है उसने लिखा है, लेकिन 2-4 बार जब आप लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू।